हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को कैसे पढ़ा जाए ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और अपना टाइम भी बचा सकें। क्योंकि बहुत लोग हैं जो पेज टू पेज पढ़ते रहते हैं, उससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। और इसको आप देखेंगे तो साल में 2000 पेज हो जाएगा, जिसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो है फॉर मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे आपको समझना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और पेज टू पेज आपको नहीं पढ़ना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है, इसमें है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। आप देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पहचानना है कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस2 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगले आ जाते हैं, इसमें आते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। इसको नहीं पढ़ना है, प्लीज़ मत कीजिए। यूपीएससी में करंट अफेयर का क्वेश्चन वहीं आता है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हुआ है या एआई है, या कि रेयर अर्थ मिनरल, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। चाहे यूएस और इंडिया का न्यूज़ में है, यूएस और इंडिया का है, और इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन कभी उतना न्यूज़ में है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेशली मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ मेंस के लिए बता रहा हूँ। फिर अभी देखते हैं विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाते हैं, तो ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी इसको स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, तो यहाँ पर डबल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाते हैं इंडिया चाइना रिलेशन, तो इसको स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर बार बार क्यों पढ़ना, क्योंकि ये लगभग हर 2 महीने में आता रहेगा। फिर है इंडिया जापान रिलेशन, ये स्टैटिक में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर न्यूज इन शॉर्ट्स में है। फिर आ जाते हैं इसमें इकॉनमी में, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी पहला तो है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, स्पेशली इकॉनमी के बाद। इकॉनमी में 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, तो ये जीएसटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, टैक्स रिफॉर्म है हमारे देश के आज़ादी के बाद में। फिर आ जाते हैं हम इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में आ गया है, और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रही है ताकि गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको ला सके, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी में, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ मत कीजिए। ये कोई स्कीम है, ये उतना न्यूज़ में है नहीं, तो मत, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आएगा भी क्वेश्चन क्वेश्चन नेशनल लॉजिस्टिक पर, तो आपको रोड पढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक पढ़े हैं, उसमें देखिए हैं कि भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप लॉजिक से अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो वहाँ पर आप जो जो भी बेसिक पढ़े हैं उसका यूज़ करके आप आंसर बना सकते हैं। फिर आता है सरफासी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। फिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटिक में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये स्कीम इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हम लोग न्यूज इन शॉर्ट से हैं। फिर आते हैं सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेटिक में ऑलरेडी एमजीएसए में मेंशन है, तो वहाँ पर बार बार इसको मत पढ़िए, इसको नोट्स बना के रख लीजिए। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर एजेंसीज दिया है, सिक्योरिटी एजेंसीज, ये बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आपका नोट्स होना चाहिए, बार बार मत पढ़िए उसको, वहाँ पर आप पढ़ ही चुके होंगे, स्टैटिक में है तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मत पढ़िए उसको, स्टैटिक में है ये सब। फिर देखते हैं यूएन इन्वायरमेंट का, तो यहाँ पर है यूएन हाई ट्रीटी, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिए इसको क्योंकि ये न्यूज़ में था, लेकिन उतना ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाता है वो इंडिया से रिलेटेड होता है, ग्लोबल रिलेटेड नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़ा बहुत थोड़ा देख लीजिए क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो यहाँ पर मत पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको मेंस के लिए मत पढ़िए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हार्मोनाइजिंग ग्रोथ विथ पीपल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, 2030 तक इसको हमको हासिल करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे।
जो ग्रोथ में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट है, इकॉनमी में डेवलपमेंट टॉपिक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप पढ़ चुके होंगे, या एनवायरनमेंट में भी ये टॉपिक है, तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्टैटिक टॉपिक है ये सब, जिसको करंट अफेयर बनाकर इस यहाँ पर दे दिया गया है, प्रोज दिया गया है। आप देखते हैं पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में आप स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर दोबारा रिपीट मत कीजिए, टाइम बचाइए, टाइम यूपीएससी में ऑलरेडी कम होता है, तो यहाँ पर मत पढ़िए। इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई कीजिए कि जो करंट अफेयर है उसको सिलेबस में लिंक करें। अगर सिलेबस से कोई न्यूज़ है जो न्यूज़ में है, टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसको पढ़िए, और बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में है उसको ही पढ़िए। अदरवाइज कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है करंट अफेयर से, तो वहाँ पर आप द हिंदू से जो अंडरस्टैंडिंग लिए हैं न्यूज़पेपर से, उस बेसिस पर आप उसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और आपको द हिंदू को कैसे पढ़ना है वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिया हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिए। आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर जाएगा, और आप उसको स्टैटिक में निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं वन इंपॉर्टेंट नहीं, मत पढ़िए। ग्रीन क्रेडिट से प्रोग्राम मत पढ़िए, मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ, प्री के लिए नहीं बता रहा हूँ, याद रखिए। नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट है एनर्जी सेक्टर के लिए, लेकिन पॉलिसी मत पढ़िए। जियोथर्मल एनर्जी आप लोग ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके होंगे, एनर्जी जो हिस्ट्री में स्टैटिक है। नेशनल बायो बाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 पॉलिसी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। रिवर पोल्यूशन इन इंडिया स्टैटिक है, आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर रिपीट मत कीजिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डैम सेफ्टी इन इंडिया ये इम्पोर्टेंट है, पढ़िए इसको। डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑलरेडी कई डैम जो टूट गए हैं, जिससे फ्लड आया हुआ है, जो डिजास्टर भी क्रिएट करता है, क्लेमिटी क्रिएट करता है, लोगों पर इम्पैक्ट डालता है, पॉपुलेशन पर डालता है, इकॉनमी पर डालता है, तो इसको पढ़िए। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए, फिर आप लॉजिक करके आंसर दे सकते हैं, इसको पूरा रटना नहीं है। फिर आता है हमारा सोशल इशू जनरल, जैन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GS2 में वुमेन पार्ट है, और GS1 में भी सोशल इशू में ये पार्ट है, और GS3 में इकॉनमी में आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वुमेन ऑलरेडी इम्पोर्टेंट, जो कि 50% पॉपुलेशन को बनाता है भारत के, लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेड है, उनका प्रतिनिधित्व किसी भी सेक्टर में उतना नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट इंडिया, इसको डेटा को नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मेंस के लिए उतना मत पढ़िए, अगर क्वेश्चन आता भी है तो उससे आप बना सकते हैं, और आपको मैं बताऊंगा भी कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। जो क्वेश्चनले क्वेश्चन होते हैं, जो टैलेंट उसको कैसे आपको निपटना है, उसको कैसे आंसर करना है। अब ओबेसिटी एंड ओवरवेट, इसको डाटा को इंक्लूड कर लीजिए, पूरा पेज टू पेज मत पढ़िए, और उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। फिर आता है न्यूज इन शॉर्ट्स, इसको साइंस एंड टेक, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली हेल्थ सेक्टर है, जो एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, या गवर्नेंस है, उस पर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। न्यूज इन शॉर्ट्स कल्चर, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। और ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये आप लोग स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे। और 20th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, तो इसको आप जानते ही हैं, पढ़ चुके होंगे। पर्सनैलिटी में ये मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसको ही पढ़िए, और सिलेबस से इसको लिंक कीजिए। और द हिंदू को भी देखिए, उसको कैसे पढ़ना है। अगर आप इन दोनों स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, तो आप करंट अफेयर कोई भी नहीं छूटेगा, और आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट्स इससे हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।